प्यारे मित्रों, आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रकृति से परमात्मा की ओर पतंजलि अष्टांग योग के माध्यम से हम सब लोग चल रहे हैं धारणा को समझने के लिए। धारणा का एक अंग मैंने आपको समझाया, उसका मूल धारणा यानी मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता इसलिए चाहिए ताकि वो सत्य की तरफ चल सके और खंड खंड जो बिखरा हुआ हमारा मन है वो अखंड होकर सत्य में स्थापित हो सके। हमें पता चल सके कि हम चाहते क्या हैं। बी स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक अगर नहीं होंगे तो मन की शक्ति जो अखंड हो चुकी है वो गलत दिशा में मुड़ जाएगी और परिणाम भी गलत ही आएंगे। आज धारणा के एक और बहुत बड़े पहलू को मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूं, जो कि मेरे देखे धारणा को उस चीज से कभी भी जोड़ा नहीं जाता और साधक जिस मार्ग पर होता है वो उस मार्ग से आगे ही। आप कहीं पर भी खोजने के लिए जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो भी शास्त्र हैं उसमें जब आप धारणा को खोजने के लिए जाएंगे तो धारणा को बस इतना ही समझाया गया कि एकाग्रता, लेकिन उससे बात पूरी नहीं होती। इसीलिए मैंने आपको समझाया कि एकाग्रता किस चीज की एकाग्रता, मन की एकाग्रता अगर नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप मन की एकाग्रता नहीं साध पाएंगे तो सबसे पहली बात तो आपका मन जो है वो बिखरा बिखरा सा रहेगा, और अगर आपने उसे एकत्रित कर भी लिया तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपको जाना कहाँ है। और अगर आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको जाना कहाँ है तो फिर आप पहुंचेंगे कैसे। तो इसी तरह ना करें। तो समझने की जो बात है वो यही है कि धारणा के जितने भी पहलू हो सकते हैं उनको अगर हम समझ लें तो असल बात समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि धारणा का एक अलग पहलू मैं आज आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। धारणा यानी और क्या? धारणा यानी हमारे मन की वो स्थिति जिसे हम धारण कर लेते हैं। धारणाएं, हमारी धारणाएं बनी होती हैं। मन है चूंकि बीच में, मन धारणा करता है, तो इसलिए मान्यताएं, ये दो शब्द मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। धारणाएं और मान्यताएं। आप किन्हीं चीजों की धारणा बना लेते हैं और किन्हीं चीजों को मान के बैठता है। जाना नहीं है आपने, याद रखना। मान्यताएं जो कि हमारी परंपराएं प्रथाएं जो ये चली होती हैं उसी के हिसाब से फिर उसके बाद में ये संप्रदाय जुड़ जाते हैं। हिंदू की अलग मान्यताएं हैं, उनकी अलग धारणाएं हैं। मुसलमान की अलग है, सिख की अलग है, ईसाई की अलग है, और वो दिशा एक बिल्कुल ही अलग दिशा में चली जाती है। सत्य की तरफ जाने के लिए सबसे पहले हमें उन सब चीजों को वॉश करना होता है। एक कोरा कागज बनना पड़ता है, बिल्कुल कोरा कागज। क्योंकि अगर आप कुछ मान के गए तो आपने तो माना कुछ है, और जानने की दिशा में गए तो वहां जाकर जो आपको सुनने के लिए मिलेगा, वहां जाकर जो आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर वो आपकी धारणा और मान्यता से मेल नहीं खाया तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। बीच बीच में आपके इंटरनल डायलॉग्स आपको तंग करते हैं, जिसको हमें खत्म करना है। इंटरनल डायलॉग्स मीन्स आपके विचार आपको तंग करेंगे। अरे ये तो कुछ और ही बता रहे हैं, अरे ये तो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, अरे, और आप निर्विचार हो ही नहीं पाएंगे। एक कहानी आपसे कहता हूं कि जैसी हम धारणा बना लेते हैं वैसे ही सब कुछ होने लग जाता है। कहानी से भी पहले मैं आपको
याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने धारणा के फर्स्ट पार्ट में आपको जो समझाया था, उसमें मैंने एक उदाहरण आपको दिया था रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी धारणा में काली को बसाया, और काली को बसाया तो काली सत्य नहीं है, और फिर उसके बाद में उनको जो जो तकलीफें उठानी पड़ी वो मैंने आपको बताया। क्योंकि जब आप बसा लेते हैं और साधना करते हैं तो जो मन की शक्ति जो एकत्र हो जाती है, जो अति शक्तिशाली हो जाती है, वो परिणाम लाती है। और परिणाम यही हुआ कि उनको काली की सिद्धि तो हो गई, लेकिन जब उन्हें ये पता लगा कि मैं परम ज्ञान की तरफ नहीं हूं, अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ नहीं गया हूं, तो फिर तोतापुरी जैसे संत भी आते हैं, तो उनके लिए दिक्कत ये पैदा हो जाती है कि अब रामकृष्ण परमहंस आगे बढ़े कैसे, क्योंकि भीतर जो धारणा उन्होंने बनाई थी वो तो सामने आ गई। जो धारणा उन्होंने बनाई थी वो तो अब सामने उजागर होकर आ गई। अब उसको हटाएं तो कैसे हटाएं? तो रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति को जो दिक्कत पेश आती है, जिनके पास साधना भी है, जिनके पास संकल्प की शक्ति भी है, जिनके पास सब कुछ है, हम और तुम कहां खड़े होंगे? सोचिए। हमारी मान्यताएं और हमारी धारणाएं जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि हम वही देख लेते हैं और वही सुन लेते हैं। हिंदू की अपनी अलग धारणा होती है, मुसलमान की अलग धारणा होती है, सबकी अलग अलग धारणा हो जाती है, और ये धारणा फिर वही देख और सुन कैसे लेती है? एक कहानी जो मैंने आपसे कहा कि चंदूलाल और मुल्ला नसरुद्दीन दोनों बैठे हैं बाग में, और एक बाग में एक चिड़िया बोल रही है, और चंदूलाल कहता है देखो इस चिड़िया को ही देखो, कितनी धार्मिक चिड़िया है, गुनगुनाती है, बस एक ही चीज गुनाती है, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ। और वो कहती है कि दूसरा वो बोलता है, वो कहते हैं कि जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो ये कहता है कि ये तुम गलत सुन रहे हो, अपने हिसाब से सुन रहे हो। वो कह रही है अल्लाह खुदा बरकत, अल्लाह खुदा बरकत, अल्लाह खुदा बरकत। तो अल्लाह खुदा बरकत, राम सिया दशरथ, दोनों में विवाद छिड़ गया। अब हिंदू की अपनी अलग मान्यता है, तो जब दोनों में विवाद छिड़ गया तो उसने कहा चलो तीसरे किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, वही सुन लेगा। तो उन्होंने एक सब्जी बेचने वाला जो उधर से जा रहा था उसको बुलाया, भाई सुनो जरा हमारी कुछ ये बात का जरा तोड़ करो, देखो ये धार्मिक चिड़िया है। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ा आगे बढ़ गया, उसने कहा देखो देखो ये अल्लाह खुदा बरकत बोल रही है, जरा ध्यान से सुनो और मुझे बताओ। सब्जी बेचने वाले ने आंख बंद कर ली, कितना बड़ा ध्यानी, और आंख बंद करके कहता है ना तो ये राम सिया दशरथ कहती है और ना ये अल्लाह खुदा बरकत कहती है, ये तो आलू प्याज अदरक कहती है। एक सब्जी बेचने वाला और सुन भी क्या सकता है? आलू प्याज अदरक ही तो सुन सकता है। तो जब संप्रदायों के बीच में जब ये बात आती है तो मैंने कहा कि हम वही देख लेते हैं, हम वही सुन लेते हैं, तो वास्तविकता से हम चूक जाते हैं, तो वास्तविकता से हम चूक जाते हैं। और इस वास्तविकता पर फिर एक और कहानी, ताकि तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए बात, कि कबीर जैसा व्यक्ति, अभी रामकृष्ण परमहंस की मैंने बात कही, अभी मैं आपको कबीर की बात बताता हूं कि किस लिए मैं आपको धारणा क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर नहीं किया तो बहुत घाटा हो जाने वाला है तुम्हारा। साधना के मार्ग पर तुम चल तो रहे हो, आगे भी चलते रहोगे, लेकिन बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, और पतंजलि सूत्र के हिसाब से तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, आप पहुंच ही ना सकोगे। तो कबीर राम कथा किया करते थे और अचानक से उन्होंने छोड़ दी। लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप नास्तिक हो गए? कबीर चुप रह जाते हैं, क्योंकि कबीर अभी शशुपंज में थे। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर मैं इसका जवाब आपको दूंगा, इसका वक्त आने पर मैं आपको जवाब दूंगा। एक दिन आया कि कबीर ने सबको बुलाया और कहा आज मैं आपको बताता हूं, तुमने मुझसे पूछा कि राम कथा मैं नहीं करता तो क्या मैं
नास्तिक हो गया। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में नास्तिक तो मैं पहले था। मैं कुछ भी नहीं किया करता था। फिर मुझे थोड़ा चेत आया कि कुछ करना चाहिए। धार्मिक लोग तो कुछ कथा वगैरह किया करते हैं, तो मैं राम कथा करने लगा। फिर मैं आस्तिक हो गया। लेकिन फिर मैंने एक दिन राम कथा भी बंद कर दी। और तुमने पूछा कि मैं नास्तिक तो नहीं हो गया? नहीं दोस्तों, नास्तिक तो मैं पहले था, उसके बाद मैं आस्तिक हुआ, और अब मैंने ये छोड़ दी है राम कथा, क्योंकि अब मैं वास्तविक हो गया हूं। पहले नास्तिक था, फिर राम कथा स्टार्ट की, आस्तिक हो गया। वो सो कॉल्ड जिसे तुम आस्तिकता कहते हो, कथा करना, मंदिर जाना वगैरह वगैरह, सब कुछ छोड़ दिया कबीर ने। कहता है अब मैं वास्तविक हो गया हूं। समझना, ये जो कहते हैं कि अब मैं वास्तविक हो गया हूं, ये जो अल्टीमेट ट्रुथ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कि वहां पहुंचने में, वास्तविकता को जानने में, आपकी धारणाएं और आपकी मान्यताएं, आपकी कल्पनाएं, ये आपको बहुत दिक्कत में डाल देने वाली हैं। ये बहुत दिक्कत में डाल देने वाली है, क्योंकि जो भी परम सत्य, परम लक्ष्य तक पहुंचता है, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहता है। जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा कि बहिर पूजा धमा धमा, बहिर पूजा धमा धमा, स्तुति जप अधमो भावो, ध्यान भावश्च मध्यमा, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो। बाहर की जो पूजा है ये बड़ी धमा चौकड़ी की तरह है। तुम ये जो करते हो, वो कहते हैं बहिर पूजा धमा धमा, स्तुति जप। कुछ लोग जाप वगैरह करते हैं, कुछ लोग स्तुति जप, स्तुतियां करते हैं, देवी की स्तुति, काली की स्तुति, इसकी स्तुति, शिव जी की स्तुति। वो कहते हैं स्तुति जप, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर की बात है। ध्यान भावश्च मध्यमा, उसके और ऊपर चलते हैं, उसके और ऊपर चलते हैं तो ध्यान की बात को समझ लेते हैं, ये मध्यम मार्ग है। क्योंकि ध्यान में क्या होता है कि ध्यान में कुछ नहीं होता। आप जब आंख बंद करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वहां कुछ भी नहीं होता। लोग बोलते हैं ना, ध्यान में कुछ दिखता तो है नहीं, ध्यान में कुछ होता तो है नहीं, ध्यान में कुछ सुनता तो है नहीं। ऐसा लोग बोलते हैं। उनको पता नहीं है क्या देखना है और क्या सुनना है। तो फिर ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ध्यान भावश्च मध्यमा, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। इसमें उत्तम क्या है? वो कहते हैं ब्रह्म को जानना, सत्य ब्रह्म को जानना, परमात्मा को जानना। इसलिए परमात्मा शब्द भी, देवता शब्द यूज नहीं किया, ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म सत्य का प्रतीक है। शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसलिए उन्होंने ब्रह्म, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, उत्तम में जो उत्तम है वो तो ब्रह्म की जो धारणा से मुक्त तुम्हारी स्थिति है, जो सचमुच का ब्रह्म है, उसी को जानना ही असल बात है। और ऐसा नहीं है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने ही कह दिया उत्तमो ब्रह्म सद्भावो। महावीर को अगर देखोगे तो महावीर ने जिस धर्म को उत्तम बताया है, वो भी आपको बोल के बता देता हूं। जब वो धर्म की परिभाषा करते हैं तो वो कहते हैं कि दुनिया में कोई देवी और कोई देवता नहीं होता। उन्होंने कहा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायनम, नमो लो सव्य साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो। उन लोगों को जिनको नमस्कार किया है, ये पंच नमस्कार हैं। किनको नमस्कार है? अरिहंत को, सिद्ध को, उपाध्यायों को, आचार्यों को, साधुओं को, सज्जनों को, उनको ये नमस्कार है। अरिहंत तो जो उन्होंने बताया, ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पाव प्रणाशनो, मंगलाणम च सव्येसिम परमम हवई मंगलम। मंगलों में मंगल होता है। ये पांच नमस्कार जो आप करते हैं अरिहंतो सिद्धों को, उनका मंगल होता है। और फिर कहते हैं अरिहंत मंगलो, सिद्ध मंगलो, साहू मंगलो, केवली पणत्तो धम्मो मंगलो। और इसके आगे बात रुकती नहीं है। अभी देखना उत्तम किसको बताते हैं, अरिहंत लोकोत्तमो। इस लोक में जो उत्तम है वो अरिहंत है। अरिहंत लोकोत्तमो, सिद्ध लोकोत्तमो, साहू लोकोत्तमो, केवली पणत्तो धम्मो लोकोत्तमो। केवली प्ररूपित धर्म जो है वही इस लोक में उत्तम है। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो।
उत्तमो ब्रह्म सद्भावो। इस संसार में केवली प्ररूपित धर्म ही इस लोक में उत्तम है, ये महावीर ने कहा। तो महावीर की और शंकराचार्य की कोई दोस्ती तो नहीं है, लेकिन सत्य हमेशा एक जैसा होता है। और एक उदाहरण आपको देता हूं। उपनिषद के ऋषि जब सत्य की चर्चा करते हैं तो वो सत्य की जो परिभाषा करते हैं, क्योंकि हम तो देवी देवताओं को पूजते हैं, हम तो आकारों को पूजते हैं, और वो जिसकी बात करेंगे वो ये कहते हैं, शुरुआत में कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम। ये जो ब्रह्मानंद है ना, ये जो तुम्हारे भीतर ब्रह्म, ब्रह्म का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, ब्रह्म का आनंद, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। एक एक शब्द को समझना, उन्होंने किसी मूर्ति की चर्चा नहीं की है, कोई काली की, कोई भैरव की, कोई भैरवी की, किसी की कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, वो सिर्फ ज्ञान, जो ज्ञान हमारे गगन मंडल में हमारा जो हमको अनुभव होता है, केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम, वो दो नहीं है, वो अद्वैत है, वो एक है, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, वो विराट है, गगन सदृशम, पूरा विराट है वो। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, वो तत्व है, वो तत्व है जिसका लक्ष्य तुम्हारा होना चाहिए। तत्व उसका लक्ष्य है, याद रखना। तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम, एक है, नित्यम, हमेशा है, अभी भी है, यही है, एकम नित्यम विमल, पूरी तरह से शुद्ध है, पाक है, पावन है, पवित्र है, एकम नित्यम विमल अचलम, वो चलायमान नहीं, स्थिर है, अचलम विमलम अचलम, सर्वधि साक्षी भूतम, सभी भूतों में, इंसानों में भी, ये भी पंच महाभूत का पुतला है, और संसार में जो कुछ भी तुम्हें विजुअलाइज होता है वो सब पांच तत्व का पुतला है। सर्वधि साक्षी भूतम, सभी भूतों के अंदर साक्षी स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आत्मा स्वरूप सभी के भीतर है। द्वंद्वातीतम गगन सदर्शम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम, भावनाओं के भी पार है, याद रखना। शरीर की क्रियाएं होती हैं, मन के विचार होते हैं, और हृदय की भावनाएं होती हैं। भावातीतम त्रिगुण रहितम, सात्विक, राजसी और तामसी, त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि नमामि नमामि, वही हमारा सद्गुरु है, वही ब्रह्म, वही ओंकार, वही परमात्मा हमारा सद्गुरु है, उसको हम नमस्कार करते हैं, नमामि नमामि नमामि। तो कहने का मतलब, उन्होंने जो व्याख्या की है उसमें कहीं पर भी किसी चित्र की कोई बात नहीं है, किसी आकार की कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम अपनी धारणाएं और मान्यताएं दोनों से हम बंध जाते हैं, ये बंधन है एक तरह का, तो फिर जन्म जन्म मुक्त नहीं हो पाते। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी धारणाएं आपको कैसे बाहर के जगत में और भीतर के जगत में आपको त्रास देती हैं, दुख देती हैं। कैसे देती हैं आपको? जैसे बाहर के जगत में आपने किसी भी व्यक्ति के लिए अपने मन में कोई एक धारणा बना ली, और हम इस्तेमाल करते हैं, पता है आपको, हम इसका, अब आपने मेरे बारे में ये धारणा ही बना ली है तो कोई बात नहीं, अब मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, अब आपने ये धारणा ही बना ली है मेरे बारे में तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूं। हम किसी के प्रति धारणा बना लेते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो ये हमारी धारणाएं हैं बाहर के जगत में, बिना जाने। अभी मुझसे कोई कह रहा था कि ओशो के बारे में जब कोई कुछ कहता है तो मैं हमेशा उससे कहता हूं कि आपने क्या ओशो को पढ़ा है, क्या आपने ओशो के विषय में जाना है, क्या जानते हैं आप ओशो के विषय में जो आप बोल रहे हैं। अब उन्होंने एक धारणा बना ली है कि ओशो ऐसे गुरु हैं जो ऐसी बातें करते हैं, जो ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। उन्होंने एक धारणा बना ली, बिना सत्य को जाने एक धारणा बनाई ओशो के विषय में। अब वो ओशो को कभी जान नहीं सकते क्योंकि धारणा बना ली, और उस धारणा के चलते वो उसके पास नहीं जाएंगे।
और जब वो उसके पास नहीं जाएंगे तो सत्य को जानने से वंचित हो जाएंगे। ऐसा मेरे जीवन में बहुत लोगों के साथ देखने में आया है कि पहले जिन्होंने ओशो के बारे में जो धारणा बना रखी थी, उस धारणा से वो बंधे हुए थे, तो वो ओशो के पास तक कभी नहीं गए। लेकिन जब ओशो के पास गए और उनको पढ़ा, तो फिर उनके ही होके रह गए कि अब तुमसे बड़ा कोई नहीं, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। तो अब इसे इस तरीके से समझ लें कि ये व्यक्तियों के प्रति हम जो धारणा बना लेते हैं, हम उसके सत्य को नहीं जान सकते। जैसे मेरे बारे में कोई धारणा बना ले, लोगों ने धारणाएं बना रखी हैं, बहुत सारे कहते हैं फ्रेंच कट वाले कोई बाबा जी होते हैं, नहीं होते होंगे। आप ऐसे कपड़े पहनते हो, ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हो, ऐसे जेवरात पहनते हो, ऐसे आप सजा कर, ऐसा कोई थोड़ी होता। तुम्हारी धारणा है। तुम वो तिलकधारी और भगवे वस्त्रधारी को अगर तुम समझते हो कि उसे सत्य का ज्ञान है तो ठीक है, लेकिन सत्य को जानने से वंचित हो जाओगे। ये होती हैं धारणाएं। तो धारणा जब हम बना लेते हैं तो हम सत्य को जानने से बाहर के जगत में ही नहीं, बाहर के जगत में भी वंचित हो जाते हैं और भीतर के जगत में भी वंचित हो जाते हैं। भीतर के जगत में कैसे वंचित हो जाते हैं? आप चलना चाहते थे सत्य को जानने के लिए, लेकिन अब कहीं पर जो मान्यता है, अब जो कहीं पर मान्यता है वो ये है, मारे घर में तो खाटू श्याम जी की पूजा होश है, मारे तो हनुमान जी की पूजा होश है। अभी सब बट गए, अभी अलग अलग 33 करोड़ देवी देवता है भाई, कहां जाके ठहरोगे? हमारे तो देवी की मान्यता है, हमारे यहाँ तो देवी की पूजा होती है, देवी की ज्योत जलती है, हमारे यहाँ तो फलाने की पूजा होती है, हमारे यहाँ तो छठ पूजा होती है, हमारे यहाँ तो अठ पूजा होती है, न जाने कितनी तरह की होंगी। तो सब अपनी मान्यताओं के और धारणाओं के बंधन में जब आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे जो उदाहरण देना पड़ा, वो उदाहरण मुझे देना पड़ा कि रामकृष्ण परमहंस जैसा व्यक्ति अटक के रह जाता है काली की पूजा करने में। तोतापुरी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा नहीं कि तोतापुरी को मेहनत करनी पड़ती है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं, राम राम जी, तो वो कहते राम राम जी, अब वो कहेंगे राम राम जी, राधे राधे, जय श्री श्याम। अरे अलग 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 अलग, ठीक है, मैं सबको बोलूंगा, जो जो मुझसे बोलेगा। कोई कहेगा वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, जो तुम बोलोगे मैं तुम्हारा जवाब तो दे दूंगा, लेकिन तुम सत्य को जानने से वंचित रह जाओगे, क्योंकि तुमने अपनी जो मान्यताएं बनाई हैं, उन मान्यताओं में तुमने जो अपने हिसाब से अपने इष्टों को, अपने इष्ट देवताओं को अपने सब चुन चुन के तुमने जो बैठ गए हो तुम, अब बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अब तुम मेरे पास आए हो सत्य को जानने के लिए। अब किसी के दिमाग से तो मुझे हनुमान जी बुलाने पड़ेंगे, किसी के दिमाग से राम जी बुलाने पड़ेंगे, किसी के दिमाग से शिव जी बुलाने पड़ेंगे, किसी के दिमाग से कुछ बुलाना पड़ेगा। ओशो की साधना करने के लिए आए हो, इसलिए मैं कहता हूं कि ओशो की साधना में पहले ये देखो ओशो ने कहा क्या है। ओशो ने एक मध्यम मार्ग चुन के पकड़ लिया। मैंने क्या कहा था? शंकराचार्य ने कहा ध्यान भावश्च मध्यमा। उन्होंने मध्य को पकड़ लिया, बीच में, ना इधर ना उधर, ना तो बिल्कुल सत्य ब्रह्म का ही तुम्हें अभी पता बता दिया और ना ही तुम्हारे को उनको पकड़ने के लिए बोला। ध्यान भावश्च मध्यमा, आंख बंद करो और ध्यान में जाओ, और कह दिया मेडिटेशन इज द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी अगर तुम ध्यान में गहरे गए, और ध्यान के आगे फिर समाधि का विज्ञान भी, ताकि तुम अपनी कोई धारणा ना बना पाओ, अपनी धारणा के अपने कोई देवी देवता कुछ ना बना पाओ तुम। ठीक सत्य के मार्ग पर ही चलो, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको भुलाने में। एक व्यक्ति एक संगीतकार के पास संगीत सीखने गया, जो समझ लेना आपको क्लियर हो जाएगा। वो संगीत सीखने के लिए गया, उसने कहा कि आप मुझे संगीत की शिक्षा दे सकते हैं? उसने कहा बिल्कुल दे सकता हूँ। बोले कितने पैसे लगेंगे? बोले 1000 रुपए। उसने कहा ठीक है। उसका एक दोस्त था और वो संगीत का जानकार था, लेकिन अभी
बिल्कुल जाना हुआ नहीं था। तो उसने अपने दोस्त को जाके कहा कि एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, उनसे मैं सीख रहा हूं, तुम भी चलो, बड़ा नाम है उनका और तुम भी सीख जाओगे। उनका वो दोस्त भी गया अपनी अकड़ में। तो उसने जाके पूछा, क्या आप मुझे भी संगीत सिखा देंगे? उसने कहा हाँ, सिखा देंगे। तो उसने कहा, लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं कि मैं बहुत कुछ तो मैं सीखा हुआ हूं, बहुत कुछ मैं सीखा हुआ हूं, तो आपको तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे कितने पैसे लगेंगे? संगीतकार ने कहा 5,000 रुपए। उसने कहा कमाल हो गया, ये जो कुछ भी नहीं जानता है इसके 1,000 रुपए और मेरे 5,000 रुपए। संगीतकार ने कहा 4,000 इस बात के हैं कि जो तुमने सीखा है उसे भुलाना भी तो पड़ेगा मुझे। जो सीखे सिखाए लोग आते हैं उनके लिए बड़ी मेहनत लगती है। कोरा कागज होता तो उस पर सत्य की लिखावट अंकित की जा सकती, लेकिन ये जो पहले से ही लिखा लिखाया है, कोई जय श्री श्याम लिख के लाया है, कोई जय हनुमान लिख के लाया है, जो कोई नानक लिख के लाया है, कोई कबीर लिख के लाया, न जाने कुछ। सवाल ये नहीं है कि कबीर सत्य है कि नहीं है, नानक सत्य है कि नहीं है, अभी तुमको क्या पता। अभी तो तुम अपनी जो लिखावट लिख के लाए हो इसको मुझे हटाना पड़ेगा और इसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा। और मजे की बात यह है, कागज भी गंदा हो जाएगा, क्योंकि उसे मिटाएंगे तो थोड़ी बहुत तो गंदगी आएगी ना, फिर उस गंदगी पे मुझे सत्य को अंकित करने में जरा मुश्किल होगी, क्योंकि कितना भी साफ करो वो रह ही जाता है। उसके भीतर कोई ना कोई चीजें ऐसी रह ही जाती हैं कि आप उसको समझ ही ना पाएंगे और वो असत्य होगा। वो जो असत्य होगा वो आपको तंग करेगा, वो आपको सत्य तक पहुंचने ही नहीं देगा। आप कितनी भी कोशिश करें आप गिर जाएंगे। अच्छा होता कि कागज कोरा होता, बिल्कुल कहीं पर भी जाते एक कोरे कागज की तरह से आप जाते, मैं कुछ नहीं जानता आप ही कह दें। इसीलिए ओशो के पास भी जब कोई जाता था तो कुछ बातें अगर वो करता था, बाहर ही उन्होंने एक तख्ती लगवा रखी थी, कीप योर माइंड एंड शूज हेयर। समझे आप? अंदर अभी वो जाने ही वाला है, लेकिन पहले वो पढ़ता है कीप योर माइंड एंड शूज। शूज तो उतारने हैं, वो तो ठीक है, सबको पता है, लेकिन वो कहते हैं अपना माइंड भी यहां उतार के रख दो। टाइम खोटी करोगे तुम अंदर आने के बाद। मैं तुमसे सत्य की बात कहूंगा, मेरे पास आना है तो कोरे कागज होके, अपनी धारणाएं अपनी मान्यताएं इन सबको रख के आना। और तुम्हारी जो धारणाएं हैं उन्हें तुम धारणाएं कहते हो, लेकिन तुम्हें सचमुच में पता है कि वो धारणाएं हैं? धारणा तो बहुत पवित्र शब्द है, कल्पना कहना ज्यादा उचित होगा। धारणा तो ऋषि की होती है, कवि की तो कल्पना होती है। धारणा तो ऋषि करता है, पतंजलि ऋषि है तो वो धारणा की बात करते, तुम्हारी तो भी कल्पना है। कभी तो रामकृष्ण परमहंस से कहना पड़ता है ये काली को कहां से उठा लाए, इस काली के 2 टुकड़े कर दो, काट दो इसे। रामकृष्ण परमहंस को बड़ी तकलीफ होती है। और वही रामकृष्ण परमहंस जब सत्य को जानते हैं तो तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी कि विवेकानंद जैसा शिष्य तैयार कर देते हैं। जो पहले खुद काली के चक्कर में पड़े हुए थे, वो परम सत्य की तरफ लेके जा सकते थे विवेकानंद को। और विवेकानंद को अगर परम सत्य की तरफ नहीं लेके जाते तो विवेकानंद चीख चीख कर अमेरिका जैसे देश को ये बता सकते थे, जहां उनसे पूछा गया कि व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज रिलीजन, और वो चीख चीख के कहते हैं रिलीजन मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन। सत्य की आंख, वो तीसरी आंख। 2 आंख से तो तुम द्वैत को देखते हो, ड्युअलिटी में पड़े रहते हो। वो जो एक आंख है, तीसरी आंख, वहां से जो कोई, वो शिव नेत्र नहीं है, वो हम सबका नेत्र है। तीसरा नेत्र शिव नेत्र तो हम कह देते हैं क्योंकि तुम धारणा से बंधे हो, तो धारणा में तुम सोचते हो कि उसको शिव नेत्र है। क्यों? धन्यम नेत्र नहीं हो सकता? धन्यम नेत्र का नाम लो, मेरा भी नेत्र है, तुम्हारा खुद का भी नाम ले सकते हो तुम, तुम्हारे पास भी तो तीसरी है, द थर्ड आई। उस तीसरी आंख से जब तुम क्रॉस करते हो सब कुछ, तो भीतर तुम जब मुड़ते हो तो सत्य को देखने वाले हो जाते हो, जब सभी धारणाओं से मुक्त होते हो। फिर कह दूं आपसे, सभी धारणाओं से मुक्त होकर ही कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है, वरना
आंख बंद करते ही सत्य के मार्ग पर भी तुम हनुमान को देख सकते हो, राम को देख सकते हो, और बहुत सारे लोगों को दर्शन होते हैं और वो उसी को मान के बैठ जाते हैं। बोले जी आप क्या बात करते हो, मेरी तो राम जी से डायरेक्ट बात होती है। मैंने कहा ओहो, मैं तो कृष्ण जी से बात करता हूं, मेरी तो कृष्ण जी से बात होती है, और तुम्हारी तो बिसात क्या है। मीरा जो 5000 साल बाद भी जो कृष्ण के साथ नृत्य कर लेती है, आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन वो सत्य के मार्ग पर नहीं है, वो अभी कृष्ण के साथ नाच लेती है, लेकिन अभी उसने परम सत्य नहीं पाया है। इसीलिए जब वो परम सत्य पाती है तो फिर कृष्ण का नाम नहीं लेती, फिर वो क्या कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहां गए कृष्ण। लेकिन फिर तुम राम से उसी राम को, दशरथ दशरथ पुत्र राम को पकड़ लोगे, मुझे पता है तुम्हारी धारणा ऐसी है, तुमने बना के ऐसे रखी है। मीरा उसकी बात नहीं कर रही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन वो है जिसपे दशरथ ने राम का नाम रखा था, क्योंकि पहले पुराने नाम तो ब्रह्म के नाम पर ही होते थे। राम से बड़ा राम का नाम, ये उस नाम की बात है, मीरा जिसकी बात कर रही है। अब छूट गई कृष्ण की धारणा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, चोर न लूटे। अब इस धन को कोई नहीं लूट सकता। नित नित बढ़त सवा, दिन दिन बढ़त सवायो। अब ये बढ़ता है। जब तुम सत्य को जानते हो तो ये घटता नहीं है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता है आपके भीतर। वो परम ज्ञान की बात कह रही है, वो परम ज्ञान की बात कह रही है। तो दोस्तों, इस पर न जाने कितने शास्त्र लिखे जा सकते हैं अगर इसको मैं लंबा करना चाहूं, लेकिन असली बात को पकड़ना, धारणाओं और मान्यताओं से मुक्ति ही धारणा को ठीक ढंग से समझ लेना है और अपने मन को सत्य में स्थापित कर देना है, अखंड करके। अब मैं इसे जो मैंने तुम्हारे को समझाया है ना, इसको मैं एक सूत्र में पिरो के आपको बता देता हूं। अब तक सभी धारणाओं से, मान्यताओं से मुक्त होकर अपने मन को समेट कर, अखंड करके सत्य की तरफ अग्रसर होना है और सत्य में स्थापित कर देना है। ये तुम्हारी नियति है, ये तुम्हारे परम ज्ञान की नियति है। इससे पहले तुम परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। एक बहुत ही ताजा तरीन आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, मुझे याद आ गई है इसलिए, शिव की बात से। अभी कुछ लोग साधना शिविर करने के लिए जा रहे हैं, शिव शक्ति साधना शिविर। जब हम शिव शक्ति साधना शिविर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी धारणाओं से, आहा मजा आ गया, मैं तो वैसे भी शिव को मानता हूं, अरे मैं तो वैसे भी शिव का पुजारी हूं, अरे मैं तो, तुमको क्या मालूम कि किसकी बात होने जा रही है। तुम वहां पर अटक जाओगे। बात हो रही होगी अरूप की, बात हो रही होगी निराकार की, और तुम अटके खड़े होगे वहां पर निराकार में, आकार में। तुम्हें शिव का वो रूप दिखाई दे रहा होगा जो वो बना के बैठे हैं, नंग धड़ंग भभूत नमाए, त्रिशूल बराबर में, और निराकार की साधना करने जा रहे हो और आकार में उलझकर करोगे, कैसे करोगे। सभी आकारों से मुक्ति, सभी रूपों से मुक्ति, कोरा कागज, कोरा कैनवास। जब तुम ऐसे होकर जाओगे तो तुम्हें बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाएगी मेरे दोस्तों। यही असल में धारणा का जो मूल है, ये रहस्य है। क्योंकि बाद में जो दो अंग बचे हैं, ध्यान और समाधि, वहां तो इन सब की कोई बातचीत है ही नहीं। ध्यान में कोई बातचीत का विषय है ही नहीं। हालांकि मैं ध्यान बताऊंगा आपको, लेकिन बातचीत सिर्फ यहां तक थी। इसके बाद तो मौन की साधना है, इसके बाद तो अरूप की साधना है, इसके बाद तो कोई तरंग नहीं, निष्तरंग, मौन, अचल, अरूप।
वहां तो जो साधना होगी वहां तो बहुत उच्चतम बात होगी आगे। तो ध्यान और समाधि दो ही चीज बचे हैं। तो आज मैं धारणा को यहीं पर पूर्ण करता हूं कि धारणा के विषय को आशा करता हूं कि आप सबको धारणा बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आज इतना ही।